भाजपा नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद विकासनगर के बैरागीवाला गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घरों, ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी घटना के बाद से ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी क्रम में प्रशासन ने आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। पुलिस ने हत्याकांड में नामजद 12 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। हालांकि कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरागीवाला के पास देहरादून पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बात चल रहा है, आज अभी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। आगे क्या मांग रहेगी आरोपियों के ऊपर? नहीं, यह मांग का विषय नहीं है, ये तो कानून का विषय है। शासन प्रशासन और कानून जहां तक हमारा एक्सटेंड करता है, वहां तक शासन प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कल रात को भी हम 1:30-2 बजे रात तक गांव में थे। हमने तब भी कहा था कि अपराधी हो, अपराधी का सहयोग करने वाले हो, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग की भी घटना है। जिन्होंने घर में घुस करके हत्या की, अपराधी हो, अपराधी को सहयोग करने वाले हो, वो जमीन के नीचे हो, जमीन के ऊपर हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात हमने और कहा था कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी, एग्जेम्पलरी एक्शन होगा, ताकि अपराधियों की आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद रखें। और ये जो गुंडों की गुंडागर्दी करने वाले, गिरोह चलाने वाले लोग हैं, जो लोगों को गांव में आतंकित करते हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, जो लोगों की प्रॉपर्टी हथियाते हैं, जो लोगों के ऊपर इस तरीके से प्राणघातक हमले करते हैं, हत्याएं करते हैं, इनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज भी नहीं बख्शा जाएगा, भविष्य में भी नहीं बख्शा जाएगा। और बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे लगातार, मैं माननीय मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में हूँ। मुख्यमंत्री जी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और पूरा हमारा प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी देहात, पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सारे यहाँ पर खड़े हैं। और जैसा मैंने कहा, कानून का हाथ जहां तक पहुंच सकता है, वहां तक सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई बकसने का प्रश्न नहीं उठता। इस क्षेत्र का निर्वाचित सेवक होने के नाते, जनता के हितों का कस्टोडियन होने के नाते, जनों की, जनता के जान माल की सुरक्षा का कस्टोडियन होने के नाते, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, इस बात की जमानत देता हूं कि इन दरिंदों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये सख्त कार्रवाई आज भी हो रही है और भविष्य में भी किसी ने इस प्रकार से दरिंदगी करने का काम किया, कानून को ओवर स्टेप करने का काम किया, अवैध गतिविधियां संचालित करने का काम किया, नशे का कारोबार किया, हत्या, लूट पाट का काम किया, तो निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। रोड को जाम कर दिया गया है, क्या है मामला? बैरागीवाला में जिहादियों द्वारा एक हिंदू परिवार का लाल छीन लिया गया है। आज उस परिवार के बच्चे बाप के बिना कर दिए गए हैं। बड़ा दुखद दिन कल का दिन था। उसी को न्याय दिलाने के लिए परिवार आज रोड पर बैठा है और परिवार के सहयोग में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद भी सहयोग के लिए बैठा हुआ है। वो न्याय की मांग कर रहे हैं और आरोपी के घर पे उसने अवैध संपत्तियां बहुत अर्जित की हैं। नशे का कारोबार करता है, अवैध खनन का कारोबार करता है, उससे उसने अवैध संपत्तियां बहुत अर्जित कर ली हैं। तो उनके बुलडोजर की कार्रवाई हो, जो अवैध तरीके से कमाया हुआ धन है, उस धन पे, ऐसी कमाई पे जो है कार्रवाई हो, उसके लिए हम आज जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, क्या मानते हैं इसमें? ये बुलडोजर की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई में क्या हुआ है कि केवल एक दीवार तोड़ दी गई और दीवार तोड़ करके ये कोशिश प्रशासन के द्वारा की गई कि परिवार संतुष्ट हो जाए, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है। परिवार को ऐसा उनका कहना है कि जो उसने अथाह संपत्ति जोड़ी हुई है, एक उसके पास एक घर नहीं है, उसके पास अनेकों घर हैं और अनेकों अपराधी हैं, एक अपराधी नहीं है। इसमें लगभग 50 से 60 लोगों ने हमला करा है, जिसमें अभी 4 लोग पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। अगर उनकी भी बात करें तो उनकी भी अवैध संपत्तियां बहुत सारी हैं, तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। सर, आप क्या चाहते हैं?
अभी परिवार का देखिए, मेरे चाहने ना चाहना एक विषय बड़ा नहीं है। विषय परिवार क्या चाह रहा है, ये विषय बड़ा है। परिवार का कहना है कि हमें कल को ये ना हो, वो फिर असुरक्षित अपने आप को महसूस करें, तो आज कम से कम कानून एक ऐसी कार्रवाई करे ताकि वो अपने आप को सुरक्षित पूरा महसूस बैरागी वाला पूरा परिवार रोड पे बैठा हुआ है, यातायात को बाधित कर दिया गया है। बिल्कुल वैसे पूरा ये पीड़ा है, और ये पीड़ा केवल बैरागी वाला गांव की नहीं है, ये पूरे पछवा दून की पीड़ा है। पछवा दून को काफी समय से जिहादी अपना डेमोग्राफी चेंज करने के लिए उन्हें इसे मुख्य केंद्र बनाया हुआ है, और वो कश्मीर की तर्ज पे पछवा दून को लेकर के जा रहे हैं, और उस पे लगातार प्रशासन द्वारा कोई कठोर कार्रवाई तो नहीं हुई। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन के द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। इसमें कोई संकोच नहीं है मुझे कहते हुए कि प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं हुई। अगर कठोर कार्रवाई होती तो शायद आज भी हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये भैया आज बैरागी में कोई घटना हुई, उसको लेकर रोड जाम हुआ है, और क्या कहना चाहेंगे? बैरागी वाला में ये आक्रोश, ये पीड़ा है जो आपको सड़क पर दिख रही है। पछवा दून को हिंदू विहीन करने की साजिश चल रही है। 12 से अधिक गांव पछवा दून के हिंदू विहीन हो चुके हैं, और आगे की पूरे पछवा दून को हिंदू विहीन कर दिया जाए। कुछ बड़ी जिहादी ताकतें इस षड्यंत्र के तहत यहाँ पर काम कर रही है, जिनको यहाँ का लोकल शासन प्रशासन पहचानने में और खत्म करने में नाकाम है। मैं मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन करता हूँ, पछवा दून में ऐसे अधिकारी भेजे जाएं जो ऐसी जिहादी ताकतों को खत्म करें, उनको पहचाने, उनके षड्यंत्र को तोड़ें। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन केवल पुलिस प्रशासन नहीं, शासन और प्रशासन। बड़े पैमाने पे लैंड जिहाद होता है पछवा दून में, बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कहाँ है शासन प्रशासन? आज पूरा परिवार उनका, जिसका जो लड़का का चिराग खोया है, पूरे परिवार को, और बजरंग दल और कुछ भी लोग, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, पूरा रास्ता जाम करा हुआ है। देखो, वो परिवार उन्होंने नहीं खोया, हम सब ने अपना एक भाई खोया है। एक जिहादियों ने मॉब लिंचिंग करके एक हमारे भाई को मार डाला है। आरोपी कहाँ हैं? कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। परिवार कह रहा है कि मौत का बदला मौत। जब तक जिहादी के अथाह संपत्ति एकत्र की हुई है, सब पे बुलडोजर नहीं चलता, तब तक वो संतुष्ट नहीं है। परिवार ने अभी तक उसका देह संस्कार नहीं करा है। परिवार बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा है। परिवार के साथ बजरंग दल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होता, तब तक बजरंग दल उनके साथ रहेगा। बजरंग दल और कुछ लोग कब तक खड़े हैं, क्या रहेंगे? जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होता, जब तक उनको कॉल नहीं लगेगी। जब तक वो परिवार संतुष्ट नहीं होता, तब तक बजरंग दल उनके साथ खड़ा रहेगा।